देश की वर्तमान राजनीति और झारखंड के हालात पर सांसद समीर उरांव ने अपना बयान दिया है। आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की तैयारियों को लेकर झारखंड की राजनीति और जनजातियों के बारे में बीजेपी सांसद और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष समीर उरांव ने रफ्तार मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसका झारखंड में क्या असर होगा और बीजेपी झारखंड में किन मुद्दों को लेकर आ रही है, इन सारी बातों को जानने के लिए हम बीजेपी के सांसद और समीर उरांव जी जो एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं उनसे जानते हैं। समीर जी बताइए कि लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार में अभी जो ताजा मामला है नीतीश कुमार ने महागठबंधन से हट गए हैं, इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं, तो इन सारी घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है कि इसको लोग सदुपयोग भी करता है, दुरुपयोग भी करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं जब से पार्टी का सदस्य लिया हूं तब से मैं भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत, व्यवहार और नीति से लेकर के इनकी उद्देश्यों के साथ जुड़ करके हम पार्टी में काम करते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए काम करती है। क्या ये 2000 अन्य जो दल है या अन्य जो दल के जो लीडर्स हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ही राजनीति करता है। जनता की जो आवश्यकता है, अपेक्षा है, आकांक्षा है, इस विषय पर कभी विचार नहीं करता है। इसलिए वो अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता चुनता रहता है। क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ है बिहार में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार 365 दिन काम करती है और अपने योजना के अनुसार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के संगठन का विस्तार करता है। इसलिए पार्टी अपना काम करती है। अब हमारे पार्टी के साथ कौन साथ में होकर के चलना चाहता है वो उनकी बात है। इसलिए मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारी पार्टी जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का, स्वावलंबी भारत का जो नारा देते हैं, ऐसे ही समाज को भी आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, संगठन को भी आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना और उसके आधार पर चुनाव में अपना काम करना, यही हम सब लोगों ने सीखा है। हेमंत सोरेन जी पर, झारखंड के सीएम पर कई सारे घोटालों का आरोप है। ईडी लगातार उनको बुला रही है पूछताछ के लिए। अभी वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, उनके शरण में गए हैं। तो आज की मीटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता देश भर में देश की जनता के लिए कैसा होना, कैसा करना, इस पर चिंतन विचार और योजना करते हैं। इसलिए शीर्षस्थ नेतृत्व का विषय है। इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं मैं कि आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बन रहा है, बन गया है। इसका कारण तो मैं यही मानता हूं कि इस देश के अंदर जो पुरुषोत्तम राम, भगवान राम ने 22 तारीख को यहाँ विराजमान हो गए हैं और कलयुग का जो है बहुत अवधि था उसको कम कर दिया और अच्छे दिन दिखने लगे हैं। और इस अच्छे दिन में लोगों का मन भी अब अच्छा होता जा रहा है और अच्छे काम के लिए लोग अपने को तैयार कर रहा है। उस तैयारी में कहां कहां, कैसे कैसे
क्या करेंगे ये आगे और ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, यही मैं देख रहा हूं। क्या बिहार की तरह झारखंड में भी सरकार जाने वाली है? ये जाने वाली है कि आने वाली है, ये ऐसे ही नहीं बताया जा सकता है। ये एक घटनाक्रम होता है, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं कह सकता हूं, मैं बहुत ज्योतिषाचार्य नहीं हूं और बहुत विशेषज्ञ भी नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि झारखंड में सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में ये झारखंड में जो वर्तमान में स्थापित झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का जो अलायंस वाली जो सरकार है, इसको जाना तय है। लोकसभा चुनाव में किन स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी झारखंड में आ रही है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सूत्रों के आधार पर, इन नारा के आधार पर हम देश भर में और अपने झारखंड प्रदेश में भी हम वहाँ के जो जनाकांक्षा है, जनभावनाएं हैं, वहाँ की आवश्यकताएं हैं, अपेक्षा है, उसके आधार पर हम, जिसको सर्वांगीण विकास कहा जाता है, सभी क्षेत्रों में विकास करना है, जितने भी प्रकार के जो है विकास की योजनाएं चलता है, वो सेचुरेशन मोड पर राज्य के जनता तक पहुंचे, यही मूल हमारा उद्देश्य है और इसी को हम प्राथमिकता देते हुए चुनाव में हम आने वाले हैं। आप एसटी मोर्चा के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो आप बताइए कि लोकसभा के चुनावों में मैनिफेस्टो में जनजातियों के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं ला रहे हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहले की जो सरकार रहा करती थी, आजादी के बाद से लंबे अवधि तक सरकार में रहा, जनता के पास केवल प्रलोभन देकर के वोट मांगने का काम करता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, चाहे जनजाति समुदाय हो, चाहे बाकी देश की जनता हो, उनके पास प्रत्यक्ष पहुंच करके उनके मन भावनाओं को सुनने का काम करते हैं। पहले लोग सुनाने का काम करता था, हमारे प्रधानमंत्री जी व हमारी पार्टी सुनने का काम करती है और सुनने के बाद जो है उनके लिए जो है क्या होना चाहिए, इस बात को वो क्रियान्वित करता है। इसलिए मैनिफेस्टो बहुत बड़ी बात नहीं है, संकल्प हम सब पार्टी के लोग करते हैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं कि देश भर में 15 नवंबर बिरसा भगवान जी के जयंती के उपलक्ष्य पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनके जो है जन्मस्थली गांव में जा करके वहां की मिट्टी का तिलक लगा करके यह जो संकल्प लिए कि हमारे जो देश में जो कुछ प्रिमिटिव ट्राइब जो लोग रहते हैं, वो समाज के सबसे मतलब कम संख्या वाले हैं और उनका जो रहन सहन ऐसे दुर्गम विषम परिस्थितियों में संसाधनों के अभाव वाले क्षेत्रों में रहते थे। आजादी कितने साल तक उनका विकास नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उनका विकास के लिए, उनके गांव के लिए जो विकास करने के लिए जो मापदंड है वो पूरा कर ही नहीं पाता था। इसलिए इन सारे बातों को शिथिल करके प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब इनका सभी प्रकार के विकास इन गांवों में होगा, इनके लिए होगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ किया। इसलिए हम उनके पास जाकर के उनको सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उनके हिसाब से हम विकास के काम करते हैं। तो ये हमारा मोदी जी का ये संकल्प है और उसके आधार पर हम लोग जो है, चाहे जनजाति हो, चाहे बाकी समाज हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सूत्रों के आधार पर हम काम करने वाले हैं। लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखेगी? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी है और ये पार्टी में लाखों करोड़ों लोग हैं और ये सब पार्टी हैं। पार्टी के हजारों नाक मुंह कान होते हैं, उनके इन नाक मुंह कान के आधार पर हमारा प्रत्याशी कौन होगा यह उस समय तय होता है। इसलिए
ये क्राइटेरिया और बाकी चीज जो लोग अपनाता है, ये नहीं। पार्टी जो है हजारों मुंह कान नाक के साथ रहती है, इसलिए वो तुरंत चयनित करती है कि यह प्रत्याशी होने से जनता का भलाई, सरकार की भलाई, देश का भलाई, राज्य का भलाई हो, ऐसा उम्मीदवार चयन करके प्रत्याशी बनाने का काम करती है। 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या ये लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे और कैंडिडेट कौन होंगे सीएम चेहरे के लिए, और क्या आप अकेले लड़ेंगे या फिर आजसू के साथ मिलकर गठबंधन में लड़ेंगे? अभी समय शेष है, समय आने वाला है। समय के साथ आपके साथ इन सारे बातों का हम सब लोग साझा करेंगे। तो समीर उरांव जी ने हमें बताया कि जो झारखंड का इलेक्शन है उसके बारे में अभी थोड़ा सस्पेंस है कि क्या होगा, लेकिन जो कैंडिडेट है और जो राजनीति है, बीजेपी का साफ कहना है कि बीजेपी अपने मानदंडों के हिसाब से आदर्शों को साथ में रखते हुए चुनाव में आएगी। दिल्ली से रफ्तार मीडिया के लिए डॉक्टर निशा सिंह।